आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का एक प्रश्न कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समंजन क्षमता क्या है इसकी परिभाषा बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे समंजन क्षमता क्या है या नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं ताकि जब हम समझे तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो नेत्र द्वारा निकटस्थ से लेकर दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजन करने से संभव होता है। नेत्र की इस समायोजन क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो किसे कहते हैं हम समंजन क्षमता? तो देखिए, नेत्र के द्वारा निकट से लेकर दूर रखी वस्तुओं को हम सुस्पष्ट देख सकते हैं। नेत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि कोई वस्तु निकट यानी कि पास में रखी है, दूरस्थ या दूरस्थ का मतलब है कि दूर रखी है, निकट रखी वस्तुओं या फिर पास रखी वस्तुओं को हम सुस्पष्ट देख सकते हैं, यानी कि अच्छे से हम उसको देख सकते हैं कि हमारी वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है और हमारी वस्तु जो है उसको हम जब देखते हैं तो यह किसके द्वारा संभव है? तो यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजन करने से संभव होता है। जब नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको हम नेत्र के द्वारा समायोजन करने से संभव होता है और नेत्र की इस समायोजन क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि देखिए, नेत्र के द्वारा निकटस्थ से लेकर दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजन करने से संभव होता है। यानी कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब समायोजन होती है तब हम दूर रखी वस्तु और पास रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं। तो नेत्र की इस क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। तो अच्छे से आपको परिभाषा समझ में आई होगी। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो नेत्र द्वारा निकटस्थ से लेकर दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजन करने से संभव होता है और नेत्र की इस समायोजन क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि नेत्र के द्वारा अगर हम किसी वस्तु को देखेंगे, हमारी वस्तु भले ही वह दूर रखी हो या पास रखी हो, तो उस वस्तु को हम नेत्र के द्वारा देखते हैं। कब देखते हैं? जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो? समायोजन हो। जब नेत्र लेंस की समायोजन जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो समायोजन होती है, जब ही यह संभव है, जब ही हम दूर रखी और पास रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं। तो इस क्षमता को ही क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। अच्छे से आपको परिभाषा समझ में आई होगी तो स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करिए और